नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को अभी तक पेंशन मिल रही थी, यानी पहले से जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी, फिर चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो यानी ओल्ड एज पेंशन हो, या फिर विधवा पेंशन यानी निराश्रित महिला पेंशन यानी विडो पेंशन हो, या फिर विकलांग पेंशन यानी हैंडीकैप्ड पेंशन हो। 3 तरह की पेंशन उत्तर प्रदेश में संचालित है और इनमें से अगर आपको अभी तक कोई भी पेंशन मिल रही थी, यानी हर 3 महीने में आपको 3000 रुपये आपके पेंशन के खाते में जमा हो रहे थे, आपको मिल पा रहे थे। लेकिन अभी जो लास्ट टाइम पेंशन जारी की गई है, जो कि अक्टूबर के लास्ट वीक में यानी दीपावली से कुछ दिन पहले या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में जो पेंशन जारी की गई है, वो लाखों लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है। अब उसमें वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी भी वंचित हैं, विकलांग पेंशन के लाभार्थी भी वंचित हैं और निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन की जो भी लाभार्थी हैं वो भी इससे वंचित हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है, किस वजह से आप लोगों की पेंशन रुकी है? इतनी बड़ी संख्या में जो लाखों लाभार्थी इस बार पेंशन से वंचित हैं, वो लोग अभी भी परेशान हैं कि मेरी पेंशन आखिर क्यों नहीं आई। वो बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और बैंक वाले उन्हें यही बोल देते हैं कि आपकी पेंशन नहीं आई है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर मेरी पेंशन क्यों नहीं आई। अभी तक मुझे 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं 20 साल 25 साल से उन्हें पेंशन मिल रही थी। लगातार हर 3 महीने में उनके खाते में 3000 रुपये क्रेडिट हो जाते थे और उसी का उन्हें सहारा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें ओल्ड एज पेंशन मिलती है, या फिर जो लोग विकलांग लोग हैं या निराश्रित महिला हैं जो विधवा हैं, ऐसे लोगों को ये 3000 रुपये बहुत ही सहायक होते थे उनके जो डेली के खर्चे होते हैं, जो कामकाज हैं उनके लिए। लेकिन अब चूंकि इस बार की पेंशन उन्हें नहीं मिली है तो वो लोग बहुत परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप लोगों की पेंशन क्यों रोकी गई है, किस वजह से आपकी पेंशन नहीं मिली है, क्या करने से आपको पेंशन मिल जाएगी। यानी हम आपको समस्या भी बताने वाले हैं और उसका समाधान भी बताने वाले हैं कि अगर आप क्या कर लेंगे, उस समस्या को किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पेंशन, जो भी पेंशन आपकी रुक गई है, चाहे वो 3 महीने की हो या फिर 6 महीने की हो, पूरी की पूरी पेंशन एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी और आप लोग उसे निकाल करके अपना काम कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें पहली समस्या की कि आखिर किस वजह से आपकी पेंशन रुकी है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपकी पेंशन कोई भी हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो या हैंडीकैप्ड पेंशन हो। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर निराश्रित महिला पेंशन हो यानी विधवा पेंशन हो, इन सभी की पेंशन पहली बार समाज कल्याण विभाग ने डीबीटी के माध्यम से भेजी है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। अभी तक आप लोगों को पेंशन अकाउंट मोड के माध्यम से दी जाती थी। पहली बार समाज कल्याण विभाग ने आप लोगों की पेंशन आधार मोड के माध्यम से भेजी है। इस वजह से लाखों लाभार्थी परेशान हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जिनके भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, उन लोगों को पेंशन का पैसा उनके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाया है। पैसा वहां से भेजा गया लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया, जिसकी वजह से आपका पैसा आपके खाते में नहीं क्रेडिट हो पाया। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अभी तक उन्हें पेंशन किसी दूसरे अकाउंट में मिल रही थी। मान लीजिए कोई ग्राहक है जिसको, उसने जब पेंशन का फॉर्म भरा था तो उसने अपना खाता स्टेट बैंक का दिया था, तो उसी स्टेट बैंक वाले खाते में अभी तक लगातार पेंशन मिल रही थी। और इस बार जब उन्होंने स्टेट बैंक वाले खाते को चेक कराया तो उसमें पेंशन नहीं आई है, तो वो परेशान है कि मुझे पेंशन नहीं मिली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी तक उन्हें पेंशन तो स्टेट बैंक में मिल रही थी, लेकिन एक खाता उन्होंने उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवा लिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा लिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा लिया, या किसी भी बैंक में खाता खुलवा लिया, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा लिया। तो उनका जो दूसरा खाता है, जो चाहे वो किसी भी अन्य बैंक में हो, एसबीआई को छोड़ करके, वो खाता उनका एनपीसीआई से मैप है, तो उनकी पेंशन इस बार की जो है वो उसी नए खाते में चली गई है। वो पीएनबी में भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया में भी हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हो सकता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी हो सकता है। कुल मिलाकर देश में जितने भी बैंक हैं उसमें अगर किसी में भी आपने अपना नया अकाउंट खुलवाया है बाद में, या फिर आपका अकाउंट तो पहले से था लेकिन उसमें आधार मैप नहीं था, आपने बाद में उसमें आधार मैप कराया है, आधार लिंक कराया है, तो हो सकता है कि आपका ये नया वाला जो अकाउंट है जिसमें आपने बाद में आधार मैप कराया है, वो आपका एनपीसीआई से मैप हो गया हो। इस वजह से आपकी पेंशन उस नए अकाउंट में चली गई है। तो अब आपको पेंशन हमेशा इसी दूसरे अकाउंट में मिलेगी। अब आपकी पेंशन एसबीआई वाले अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि एसबीआई वाले अकाउंट में आपको पेंशन अकाउंट मोड के माध्यम से मिल रही थी। वहां से पैसा जब डाला जाता था तो आपका आधार नंबर नहीं डाला जाता था,
आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड ब्रांच का डाल करके पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था, तो आपके खाते में क्रेडिट हो जाता था। लेकिन अब आपका ना ही अकाउंट नंबर डाला जाता है, ना ही वहां पर IFSC कोड डाला जाता है, सीधे आपका आधार नंबर डाला जाता है और पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जिस भी बैंक अकाउंट में आधार लिंक मिलता है, पैसा उसी खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा इस बार नहीं आ पाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट है उनमें आधार तो लिंक है, लेकिन उनका जो खाता है वो NPCI से लिंक नहीं है। मैं इस चैनल पर कई वीडियो डाल चुका हूं कि आधार लिंक होना खाते में अलग बात है और खाता NPCI से लिंक होना अलग बात है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आप अपने खाते को NPCI से किस तरह से मैप करवा सकते हैं। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप देख करके आप अपने बैंक खाते को NPCI से मैप करवा सकते हैं, ताकि आपकी पेंशन जो रुकी हुई है वो मिलना शुरू हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी समस्या की। दोस्तों दूसरी समस्या ये है कि पिछले 2 से 3 सालों से जो यूपी की पेंशन पोर्टल है उस पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा है। उसमें लिखा लगातार आ रहा था कि आपको अपना आधार नंबर और अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर अपने उस पेंशन खाते में ऐड करना है। पेंशन खाते का मतलब आपको बैंक में नहीं ऐड करना है, आपका जो एक पेंशन नंबर होता है 11 अंकों का, तो उस पेंशन ID में आपको अपना आधार संख्या और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना था। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पेंशन की eKYC पूर्ण करना था आधार OTP के माध्यम से। तो बहुत सारे लोगों ने करा भी लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि पेंशन की eKYC भी कराना है। यानी कुल मिलाकर eKYC का मतलब यह है कि समाज कल्याण विभाग को आपको अपना आधार नंबर देना है। तो अगर अभी तक आपने पेंशन की eKYC नहीं कराई हो तो इसका मतलब यह है कि आपका आधार नंबर समाज कल्याण विभाग के पास नहीं है, और समाज कल्याण विभाग आपको पेंशन DBT के माध्यम से दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि समाज कल्याण विभाग को आपका आधार नंबर चाहिए। जब आपका आधार नंबर समाज कल्याण विभाग के पास नहीं है तो आपको पैसा कैसे भेजेगा? अगर आप KYC कर चुके होते तो आपका आधार नंबर समाज कल्याण विभाग के पास जा चुका होता, तो वहां से आपकी पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती DBT के माध्यम से। तो ये आपको देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बैंक खाता NPCI से लिंक ना हो, या फिर दूसरी समस्या आपने पेंशन की eKYC को पूर्ण न किया हो। इन 2 कमियों में से कोई एक कमी अगर आपके भी उसमें है, इसी वजह से आपको पेंशन नहीं मिली है। तो इन दोनों कमियों के सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों पहला सोल्यूशन तो यह है कि सबसे पहले आपको UIDAI की साइट पर जाकर के चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से मैप है या नहीं है। वहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, गेट OTP पर क्लिक करना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप सबमिट करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा कि आपका आधार, आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है और उसका स्टेटस क्या है। इस पर भी वीडियो हम इसी चैनल पर कई सारे डाल चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से मैप नहीं है, तो फिर आपको बैंक जाना होगा, अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, उसमें आपको लिख करके देना है कि महोदय मेरे इस बैंक खाते को NPCI से मैप करने का कष्ट करें। जब आप आधार की फोटोकॉपी देंगे और उसमें लिख देंगे, तो 24 से 48 घंटे बाद आपका ये बैंक अकाउंट NPCI से मैप हो जाएगा। आप फिर से UIDAI की पोर्टल पर आकर के चेक कर लीजिए। 48 घंटे बाद यहाँ पर जहाँ पर दिखाएगा कि आपको नहीं लिंक है, वहीं पर दिखाने लगेगा कि आपका जो आधार है वो NPCI से मैप हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने बैंक खाते को NPCI से मैप कर सकते हैं, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपने पेंशन की eKYC नहीं की है, तो अब चूंकि ऑनलाइन प्रॉब्लम है, पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से KYC नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको समाज कल्याण विभाग जाना होगा अपना आधार नंबर देने के लिए। वहां पर आप जाएंगे, बाबूजी से मिलेंगे, वहां पर आपको अपने आधार की फोटोकॉपी देनी है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको वहां पर देने हैं, अपने हस्ताक्षर कर देना, उनसे बोल देना है कि मैं अपनी पेंशन की eKYC पूर्ण नहीं कर पाया था और मेरी पेंशन कब से रुकी है, आपको ये भी वहां पर बता देना है। या फिर आप अपने खाते की जो पासबुक होती है उसको प्रिंट करवा करके ले जाएं, जिसमें डिटेल्स भी आ जाए कि आपको पेंशन कब से आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। उसकी भी पेज की फोटोकॉपी करा लें और वहां पर आप सबमिट कर दें। जैसे ही समाज कल्याण विभाग को आपका जो आधार है वो मिल जाएगा, उसके बाद वो आपके खाते में आपकी जो पेंशन ID है उसमें आपका आधार नंबर रजिस्टर कर देंगे। आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा, वो भी उसी में रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद आपकी जो भी पेंशन रुकी होगी वो रिलीज हो जाएगी, आपके खाते में बहुत ही जल्द क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों यही 2 समस्याएं हैं जिनकी वजह से लोगों की पेंशन रुकी है। इन 2 समस्याओं के मैंने समाधान भी आपको बता दिए, किस तरह से आप करवा सकते हैं। एक समाधान आप बैंक जाकर के करवा सकते हैं और दूसरा समाधान है आपको समाज कल्याण विभाग जाना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप वाले में क्या समस्या है, किस वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। जो भी समस्या हो आप उसे दूर करवा लीजिए, आपकी पेंशन जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि अब आपको पेंशन DBT के माध्यम से ही दी जाएगी। यानी आपका बैंक खाता NPCI से लिंक होना आवश्यक है, तभी आपको पेंशन मिलेगी, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगी।
दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।